सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 12 वर्ष बाद मकर राशि से देवगुरु बृहस्पति छठे होने वाले हैं। तो आज मकर राशि के बारे में बात करेंगे। गुरु गोचर में अब आपकी राशि से छठा होने वाला है और छठा गुरु क्या फल देगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिनांक 14 मई 2025 रात्रि 10:37 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:50 तक गुरु का गोचर मिथुन राशि पर होगा। अब वृषभ राशि को छोड़ देगा और फिर मिथुन राशि पर यह स्थिति 5 महीने तक चलेगी। उसके बाद वाली स्थितियां आगे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन पहले इन 5 महीनों में गुरु क्या फल देगा इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बीच में 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेगा। इसमें गुरु का प्रभाव हल्का जरूर पड़ जाएगा, लेकिन जो फल बता रहा हूँ वैसे फल ही मिलेंगे। तो यहाँ आपको अपनी राशि देखनी है। मकर राशि कैसे देखें? आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 10 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है। इससे पहले 12 वर्ष बाद क्यों योग बन रहा है ऐसा? क्योंकि हर 12 वर्ष बाद वापस उसी राशि पर गुरु का गोचर होता है। एक राशि पर गुरु 1 साल तक रहता है। कुल 12 राशियां हैं, तो वापस उसी राशि पर आने में 12 वर्ष लगते हैं। पहले 12 साल पहले यह योग 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014 तक था। अब जैसे मकर राशि चार्ट है, राशि चार्ट देखना आपको, राशि कुंडली, तो उसमें आप देखेंगे ध्यान से तो गुरु छठे भाव में गोचर करेगा और छठे भाव में बैठकर वह 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा। 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से गिनेंगे। वहाँ पर तुला राशि है और 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। अब दृष्टि क्या होती है? गुरु जहाँ भी बैठता है वहाँ से उस भाव को भी गिनना, वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि भी रखता है, तो उन भावों पर भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो 12वें भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से और दूसरे भाव को देखेगा 9वीं दृष्टि से गुरु। तो 4 भावों पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शनि की 7.5 समाप्त होने वाली है, उस पर वीडियो बनाया है और आगे आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे उस वीडियो को आप देखेंगे तो जान पाएंगे। इसी चैनल पर मैं भेज चुका हूँ। और ये जो राशि चार्ट है आपका, जैसे मकर राशि चार्ट आप देखेंगे तो इस चार्ट में गुरु तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में मिथुन राशि पर गोचर करेगा। बुध की राशि पर गुरु का गोचर होगा। वैसे गुरु और बुध में मित्रता नहीं है, लेकिन गुरु जो है, अगर स्वाभाविक देखें तो इस ग्रह को शुभ ग्रह माना है। इसके फल अधिकतर शुभ बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि छठा गुरु है, तो छठा गुरु जो है वह मध्यम होता है। यहाँ विवाह के बारे में भी छोटी सी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखें। शुरू करते हैं, इसके फलों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली स्थिति, जैसे ही गुरु आपकी राशि से छठा होगा, नौकरी करने वालों के लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा होता है। नौकरी के मामले में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा गुरु कहलाता है। यदि कुंडली के छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े या छठे भाव पर गुरु गोचर में आ जाए, दोनों ही स्थितियां शुभ होती है। नई नौकरी आपको मिल सकती है, नई नौकरी मिलने के योग भी बनते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी अब आपको मिल सकती है। वैसे तो 7.5 भी समाप्त हो जाएगी, यह भी अच्छी स्थिति है। और नई नौकरी मिलने के योग भी इस गुरु से बनते जरूर हैं, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है। देखिए, ग्रहों को हम संभावनाओं के तौर पर देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में हर एक ग्रह के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है और उन्हीं के आधार पर फलित किया जाता है। गोचर का फलित हो, गोचर अर्थात वर्तमान में ग्रहों की स्थिति को देखकर फलित करें, चाहे आपकी जन्म कुंडली देखकर फलित करें, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है, तो उसको भी जरूर देखना पड़ता है। केवल एक ग्रह को देखने से भी काम नहीं चलता है, कुंडली में सभी ग्रहों को देखना पड़ता है। 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु, उनको भी देखना पड़ता है, तभी जाकर पूरी स्थिति पता लगती। फिर दशाओं को भी देखना पड़ता है। लेकिन गोचर में ये जो गुरु आएगा नौकरी के मामले में शुभ रहेगा। अब व्यापारी हैं तो क्या करें? तो व्यापारी हैं
तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन व्यापारियों को भी यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। जो भी व्यापार आप करते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी गुरु से, लेकिन व्यापारियों को भी यहाँ पर गुरु लाभ अवश्य देगा। लेकिन छठा गुरु है, मध्यम फल देने वाला होता है, इसलिए व्यर्थ लेन देन से बचकर चलें। चाहे नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, किसी से भी लेन देन कर रहे हैं, व्यर्थ का लेन देन ना करें। ज़रूरी है, कोई काम कर रहे हैं, पैसा आपको देकर कोई चीज़ चाहिए, लें, खरीदें, वो बात अलग है। लेकिन किसी को उधार पैसा देना, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। या किसी को उधार दे दिया और काफ़ी समय तक फिर नहीं आएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी, और व्यक्ति जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो ईमानदार भी नहीं है, तो दिक्कत यहाँ बढ़ सकती है। इस समय में किसी से शत्रुता भी ना करें, इस बात पर भी ध्यान देवें। और किसी भी प्रकार से शरीर का जो वजन है वह बढ़ने ना पाए, इस बात पर भी आप विशेष ध्यान देवें। देखिए, छठे भाव में जैसे ही गुरु आता है, जिनका वजन पहले से ही बढ़ रहा है, तो उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पेट में कोई रोग है, समस्या है, कष्ट है, या चर्बी बढ़ रही है शरीर में, विशेषकर पेट बढ़ रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो उनको भी इस समय में ध्यान देना अवश्य पड़ेगा। तो पेट के रोगों पर भी ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है कि खाने पीने की अनियमितता हो, जैसे सुबह समय पर उठ नहीं रहे हैं, या नाश्ता समय पर नहीं कर रहे हैं, भोजन समय पर नहीं कर रहे हैं, या बाजार का भोजन कर रहे हैं, तो उससे भी आपका शरीर जो है प्रभावित अवश्य होगा। इसलिए खाने पीने पर विशेष ध्यान देवें। ऋण लेकर अगर काम करें, जैसे मान लीजिए आपने उधार पैसा ले लिया बहुत मात्रा में, और फिर कोई काम शुरू कर रहे हैं इस समय में, तब भी सावधानी जरूर रखें। अगर आप उस पैसे को चुका पाएँ तभी आप ऋण अर्थात लोन ले सकते हैं। ननिहाल पक्ष में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो आपके जो ननिहाल है, मामा पक्ष है, नानी है, नाना है, या और कोई है, तो उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी नरमी होने के योग जरूर दिख रहे हैं। नाक कान गला से संबंधित कोई समस्या है, आपको पहले से ही नाक में कोई समस्या है, या कान में दर्द रहता है बार बार, या गले में कोई समस्या है, कंठ से संबंधित समस्या है, तो आप इस समय में ध्यान जरूर देवें, उस रोग का इलाज भी जरूर करवाएं। यात्राओं का योग जरूर बनेगा। छठा गुरु है, 12वें भाव को देखेगा, तो यात्राएं भी अवश्य बनेगी। और एक बात जरूर नोट करें, जिस किसी काम को आप हाथ में ले रहे हैं, कोई भी काम आपने हाथ में ले लिया कि ये काम तो मुझे करना है, तो उसको करके छोड़ें। ऐसा ना हो कि आधा किया, अधूरा छोड़ दिया, और फिर जो है किसी दूसरे काम को पकड़ लिया। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये बात भी ध्यान में ज़रूर रखें। छठा गुरु है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो डॉक्टर हैं, दवाइयों का काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, वकील हैं, उनके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा है। ऐसा काम करने वालों के लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। तो गुरु अगर छठे भाव में गोचर करे, तो जो इस डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, दवाइयों का काम करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, इसके अलावा लोगों की सहायता करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, वकील हैं, तो और कोई सलाह देने वाले व्यक्ति हैं, जैसे सीए हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी लाभ वाला हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि उनको लाभ मिले, ऐसा तो ऐसी स्थिति भी इस समय दिख रही है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए समय ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करें, लाभ ज़रूर मिलेगा। जिनकी संगति खराब है उनके लिए यह समय ठीक नहीं है। देखिए, गुरु जब भी छठे भाव में चला जाता है, छठा, आठवां, 12वां भाव, इनको शुभ भाव नहीं कहते हैं। चंद्र कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति, देखिए मकर राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जिनकी संगति अच्छी नहीं है, मकर राशि है, एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन मकर राशि वाला एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी संगति अच्छी नहीं है, तो उनके लिए जो है यह गुरु ठीक नहीं है। तो यहाँ पर संगति पर ध्यान देना पड़ेगा। गलत दोस्त हैं तो उनसे दूरी रखनी पड़ेगी। तो गलत संगति से मानहानि भी हो सकती है, कोई आपकी बात उजागर भी हो सकती है, कोई काम आप गलत काफ़ी समय से कर रहे हैं तो वो लोगों के सामने आएगी, तो इससे आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, चाहे आप किसी भी पद पर हैं।
देखिए, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा अधिकारी है तब भी उसकी संगति खराब हो सकती है। जैसे ही नौकरी से छूटा, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, या कोई साधारण व्यक्ति है तब भी संगति खराब है, तो वो दोनों के साथ हो सकती है। किसी भी पद पर हैं, कैसा भी व्यक्ति है, संगति खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला व्यक्ति है तो उसकी संगति खराब नहीं होगी। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि यदि संगति ठीक नहीं है तो मान हानि की स्थिति यहाँ पर, सम्मान में कमी हो सकती है। अच्छे कार्यों पर इस समय में खर्च करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गलत कार्यों पर खर्च करेंगे तो समस्या रह सकती है। पैसा भी आपका नष्ट होगा, ऐसे ही जाएगा और कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और इस समय में किसी दूसरे के मामले में दखल ना देवें, शांति रखें। जमा पूंजी जो है उसमें कोई कमी इस समय में होने वाली नहीं है। पैसा ज़रूर आपको मिलेगा और बचत भी होगी, लेकिन पैसे को अच्छे जगह लगाएं। कुटुंब में अगर कोई पहले से ही कलह चल रहा है तो बचकर चलें, क्योंकि आपकी जो मकर राशि है, एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने राहु के बारे में जानकारी दी है कि मकर राशि से राहु अब दूसरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में राहु के क्या फल होंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो वहाँ मैंने बताया है कि राहु वाणी पर आ जाएगा। हालांकि गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन कुंभ राशि पर गुरु की दृष्टि है तो वह दृष्टि कोई ज़्यादा इतनी बढ़िया नहीं होती। हालांकि ठीक है, स्थिति में सुधार जरूर होगा, गुरु की दृष्टि से थोड़ा लाभ जरूर होगा, लेकिन कोई विवाद पहले से ही परिवार में चल रहा है। दूसरे भाव में राहु का गोचर भी होगा 18 मई से, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं पर भी कोई विवाद वाली स्थिति हो तो वहाँ चुपचाप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। धार्मिक यात्रा का योग भी आपके लिए यहाँ गुरु बनाएगा। तो कुल मिलाकर रिश्तेदारों से बातचीत कम करनी है। वस्त्र आभूषण खरीदने का योग भी इस समय में अवश्य बनता दिख रहा है। तो गुरु है, कोई शुभ कार्य होगा और उसमें आप भाग भी लेंगे, जाएंगे और वहाँ पर आप अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, आभूषण खरीदेंगे, ऐसा योग भी यहाँ दिख रहा है। अब विवाह मुहूर्त की अगर बात करें तो जिनकी मकर राशि है, विशेषकर लड़कियां जिनकी मकर राशि, उनके लिए जब भी विवाह का मुहूर्त देखते हैं तो गुरु को देखते हैं, छठा गुरु। और छठा गुरु जैसे ही देखते हैं तो पंडित जी कहते हैं इस गुरु की तो पूजा करनी पड़ेगी, छठा गुरु है। चौथा, आठवां, 12वां गुरु तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि चौथा, आठवां, 12वां गुरु है तो शादी नहीं करें। लेकिन छठे गुरु में भी कह दिया जाता है इस गुरु की तो शांति करनी पड़ेगी, उसके बाद ही विवाह करना पड़ेगा, गुरु के वैदिक मंत्रों के जाप करने पड़ेंगे। लेकिन आज के समय में जितनी भी बच्चियां हैं, लड़के हैं, उन सब की उम्र 18 साल तो होगी नहीं, उससे अधिक ही होगी। 25 साल भी हम नहीं देखते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं 28, 30, 32, 33, 35, इस उम्र में आजकल शादी कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति में अगर उम्र बहुत अधिक है, 18 से तो अधिक है ही, लेकिन और अधिक है, तो उस कंडीशन में गुरु शुद्धि की आवश्यकता शास्त्र मना करता है। शास्त्र ये कहता है गुरु को देखना ही नहीं है, चाहे गुरु पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, आठवां हो, छठा हो, कैसा भी हो, आपको गुरु को नहीं देखना। केवल चंद्र शुद्धि देखें, चंद्रमा अच्छा हो जिस दिन शादी कर रहे हैं उस दिन, और विवाह करें। और वैसे विवाह का विचार जरूर बनेगा, क्योंकि गुरु की दशम पर भी दृष्टि पड़ेगी, दूसरे पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो विवाह का विचार जरूर बनेगा। और अच्छे कार्यों पर धन लगे, इस बात पर जोर लगावें। खर्च करें लेकिन अच्छे कामों पे करें, इस बात पर इस समय में जोर लगावें। अब उपाय क्या करें? तो इस समय में अगर कोई समस्या रहती है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, 1000 नाम का पाठ कर सकते हैं। उनके 1000 नाम आप जाप करें, या अगर नहीं आता है तो उसे आप वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, शरीर के प्रति जो है आपको इस समय में जागरूक रहना पड़ेगा, दिनचर्या अच्छी रखनी पड़ेगी। दिनचर्या अच्छी नहीं रखेंगे तो फिर यह गुरु, ये 5 महीने जो हैं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखे जाएं तो ठीक नहीं है। जैसे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिनको हार्ट की समस्या है, उनको तली गली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें इस समय में खानी ही नहीं है। वज़न तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। जिनका वज़न पहले से ही देखिए मकर राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत से फिट हैं,
उनको भी ध्यान देना है, और जो अनफिट हैं उनको भी इस समय में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर शरीर में रोग ये गुरु जो है अवश्य दे सकता है। तो ऐसी संभावना पूर्ण दिख रही है, ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।